नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम जानेंगे छठ पूजा के बारे में, उसकी तिथि एवं छठ पूजा कैसे मनाई जाती है, क्या है छठ पर्व। तो आइए शुरू करते हैं। छठ पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रखकर सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है छठ पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि छठ मैया संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं, इसीलिए खासकर इस व्रत को संतानों के लिए रखा जाता है। कहते हैं जो लोग संतान से सुख से वंचित हैं उनके लिए ये व्रत वरदान साबित होता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। आखिर कौन है छठी मैया, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। मान्यता है छठी माता सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा के लिए जरूरी सामग्री, विधि, कथा आदि के बारे में। छठ पूजा सामग्री: नए वस्त्र, बांस की 2 बड़ी टोकरी या सूप, थाली, पत्ते लगे गन्ने, बांस या फिर पीतल के सूप, दूध, जल, गिलास, चावल, सिंदूर, दीपक, धूप, लोटा, पानी वाला नारियल, अदरक का हरा पौधा, नाशपाती, शकरकंदी, हल्दी, मूली, मीठा, नींबू, शरीफा, केला, कुमकुम, चंदन, सुथनी, पान, सुपारी, शहद, अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर, मिठाई, गुड़, चावल का आटा, गेहूँ। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण चीज़ में ठेकुआ भी है, जो गुड़ और आटे से बनाया जाता है। छठ पूजा विधि: छठ पर्व के दिन प्रातः स्नानादि के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है: ओम अद्य अमुक गोत्रो अमुक नामाहं मम सर्व पापन क्षय पूर्वक शरीरारोग्यार्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत करिष्ये। पूरे दिन निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। फिर शाम के समय नदी या तालाब में जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस या पीतल के 3 सूप लें। इनमें चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी रखें। साथ में थाली, दूध और गिलास ले लें। फलों में नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी, केराव, कपूर, मिठाई और चंदन रखें। इसमें ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूरी, चावल से बने लड्डू भी रखें। सभी सामग्रियां टोकरी में सजा लें। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में एक दीपक भी जला दें। इसके बाद नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें: ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपया माँ भवत्या गृहणार्थ नमोस्तुते। छठ का त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत करते हैं।
इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। 4 दिवसीय छठ के त्यौहार में पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना या लोहड़ा, तीसरे दिन छठ और चौथे दिन अर्घ्य होता है। नहाए छठ पर्व का पहला दिन है, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। उसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने के चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें, उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करती हैं। व्रती इस दिन नाखून को अच्छी तरह से काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाना में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग, चना की दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जियां आदि वर्जित है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। खरना और लोहड़ा। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न को तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और अन्य के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं दो चीज़ों को पुनः सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवार जनों एवं रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पीठा या घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती हैं। संध्या अर्घ्य। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, में पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रखकर दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो इसीलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं और नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। यह ठेकुआ इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसे काठ के एक विशेष प्रकार के डिजाइनदार फर्म पर आटे की लुगदी को ठोक कर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंद मूल, फल, सब्जी, मसाले व अनाज यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत बिना कटे टूटे ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसही के राव के दाने। हल्का हरा काला मटर से थोड़ा छोटा दाना है जो टोकरे में लाए तो जाते हैं, पर संध्या अर्घ में सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते हैं। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं। वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। उषा अर्घ चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फल आदि वही रहते हैं। सभी नियम विधान सांध्य अर्थ की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूर्व दिशा की ओर मुँह कर पानी में खड़े होकर सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त होने पर घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण कहते हैं। व्रती लोग पहले दिन से इस दिन तक निर्जला उपवास के बाद ही नमक युक्त भोजन करते हैं। इन मंत्रों का भी जाप करें। ओम ह्रीं षष्ठी देव्य स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य क्लीयम, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणीं सूर्य आदित्य नमः। इस मंत्र का जाप करने से छठी मैया एवं सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जय छठी मैया। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय छठी।